नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जान के लाले, जो कि कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मूर्छा ने हाथ में थमा मुकद्दर घुमाया। धाड़। कोबी के गुस्से भी मुकद्दर की चोट से कम ना थे। धाड़। हम्फ। मूर्छा कोबी के प्राण लेना नहीं चाहता था। वो कोबी के किसी भी नाजुक अंग पर प्रहार नहीं कर रहा था। तुझे बंदी बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कोबी, और तुझे इस दुनिया से उठाना मेरे लिए। जय भेड़िया देवता मदद। मेरे भेड़िए सेवक तेरी खाल नहीं भमोड़ पाए, मगर मेरी गद्दा तेरी खाल में भूस भर देगी। ट्वंक। प्रलयंकारी होते चले जा रहे युद्ध के अभी रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा, लेकिन आखिर में जीतना मुझे ही है। मेरा ये वार अभी ये बात सिद्ध कर देगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये गई तेरी गद्दा। कड़ाक। शस्त्रों की कमी नहीं है मेरे पास। स्विंग। जेन को मनुष्यत के जो संकेत मिल रहे थे, शायद ये जंग उसी का प्रमाण थी। जेन की आशंकाएं अभी उसके दिल और दिमाग से निकली नहीं थी। भेड़िया, वो देखो, बिल्लियां लड़ रही हैं। इनके रोने की आवाजें हर ओर मनुष्यत फैला रही है। म्याऊं। ओफो, तुम्हें कहा था ना कि कुछ नहीं होगा। किसी भी संकट के लिए मुझसे और कोबी से बढ़कर मनुष्य इस जंगल में और कुछ नहीं। भेड़िया ठीक कहता है जेन। लो, ये बूटी पकड़ो। ये गर्म दिमाग को शांत करने की जड़ी बूटी है। तुम्हारा दिमाग तनाव की गर्मी से गर्म हो रहा है। इसे खा लो, ठीक हो जाएगा। भेड़िया, जरा आना तो, इस जड़ को उखाड़ना। इसके नीचे चर्म रोग के काम आने वाली चर्मक बूटी का खजाना दबा है। आया बाबा। इस जड़ी बूटी की मुझे कई दिनों से तलाश थी। हम्फ। चर्र। भेड़िया ने सिर घुमाया। अरे, जेन कहाँ गई? अभी तो यही थी। इस औषधि में घाव को सुखाने की भी अद्भुत ताकत है। इसे तुम हर वक्त अपने साथ रख सकते हो भेड़िया। अरे, भेड़िया कहाँ गया? अभी तो यही था। जेन भी गायब है। जेन के लिए ही चिंतित था भेड़िया। देखते ही देखते कहाँ चली गई? कहीं बूटी कोबी को खिलाने खिलाने के लिए तो नहीं चली गई? जंगल में सबसे गर्म दिमाग उसी का है। जेन भेड़िया को वहां भी ना दिखी, तो वो जाने के लिए पलटा ही था कि धाड़। उफ। भड़क उठा भेड़िया। अकारण ही हमला करने वाले को जानवर कहते हैं, और तू तो मुझे कोबी की ही बिरादरी का लग रहा है। तेरी चाल ढाल, सूरत सब वैसे ही है। कौन है तू? थर। रीछा। हम्फ। मूर्छा वहां लड़ रहा था, रीछा यहां आ पहुंचा था। मैं जानता हूं तुझे बंदी बनाना आसान काम नहीं होगा, लेकिन ये काम तो मुझे करना ही होगा भेड़िया। धाम। ओह, तो तू मुझे बंदी बनाने आया है? तू मुझे जानता है फिर भी? धाड़। फिर तो तू यूं ही तूफान का रुख मोड़ने आया है। तू पर्वतों को पलटने आया है। तू समुद्र की लहरों से टकराने आया है। भेड़िया ने रीछा को कांटों की झाड़ियों में उछाल फेंका। कांटों में से निकलकर ठीक ऐसे ही उठकर खड़ा हो गया रीछा, जैसे फूलों की सेज पर गिरा हो, और इस पर मेरे प्रचंड गुस्सों एवं अन्य प्रहारों का सिर्फ इतना ही असर हुआ कि ये गिर कर रह गया। कांटे चुभने पर भी लहू का एक कतरा तक नहीं निकला। और ओह, ये क्या! कलम। प्रचंडा तेरी गर्दन को बुरी तरह से जकड़ देगा, और तेरी गर्दन ही क्या, मैं तो तेरा पूरा शरीर जकड़ दूंगा। कलम। ताकि तू हिल भी ना पाए। फुर्ती को भी शर्मा देने वाली तेजी के साथ रीछा ने भेड़िया के दोनों बाजू भी प्रचंडा नाम के उस अनोखे औजार से जकड़ लिए। अब तू अपने हाथ पांव नहीं हिला सकता भेड़िया। कलम।
अब मैं तुझे इस पथरीली जमीन में सैकड़ों हाथ नीचे ले जाऊंगा, जहां मैं तुझे बंदी बना दूंगा। रीछा की तलवार की नोक ड्रिल की तरह चलने लगी और उस जगह को ऐसे काटती चली गई जैसे गर्म छुरी मक्खन को। अगर इसकी मुझसे कोई दुश्मनी है तो ये मुझे मारने की बजाय बंदी क्यों बनाना चाहता है? क्या रहस्य है? आखिर कौन है ये रीछा? इसके बारे में जानने के लिए मुझे सबसे पहले इस कैद से निकलना होगा, क्योंकि ये अपनी चमत्कारी शक्ति के जरिए जितनी तेजी से मेरी कब्र खोद रहा है, कुछ ही क्षणों बाद मुझे सोचने तक का मौका भी नहीं मिलेगा और ये मुझे जमीन के नीचे धकेल देगा। लेकिन उफ, मेरा बल प्रयोग काम नहीं कर रहा। बंधन मजबूत है, लेकिन किसी भी कैद की चूले दिमाग नाम का शस्त्र हिला सकता है। ओह, इस कैद से छूटने का तरीका तो मेरे सामने ही है और मैं खामाखा अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा हूँ। खूब बल लगा ले भेड़िया, इस कैद से तू छूट नहीं सकता। अब मैं बल नहीं, दिमाग लगाऊंगा। अपने स्थान पर खड़े खड़े ठीक उस स्थान पर गिरकर जहां तेरी चमत्कारी तलवार जमीन से स्पर्श किए हुए है और जमीन को गहराई से खोदती चली जा रही है। कर्रर्र, जिसके स्पर्श मात्र से जमीन कई सौ हाथ तक खुद सकती है, तो उसके स्पर्श के साथ तेरी इन कैदी सलाखों का क्या हश्र होगा। हालांकि जबरदस्त झटके से भेड़िया का शरीर भी झंझना गया, पर अब वो कैद से मुक्त हो चुका था। मेरे इस कैद से छूटने के बाद जरा सोच कि अब तेरा भी क्या हश्र होगा। थर रीछा फुर्ती के साथ उछलकर खड़ा हुआ था, मगर भेड़िया भी समझ चुका था कि अगर उसे मात देनी है तो फुर्ती को ही सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। इसका शरीर तो वज्र वज्र का नहीं हो सकता। हाँ, इसे वज्र जैसा बनाया गया हो सकता है योग शक्ति द्वारा। इसलिए मैंने इसके मस्तिष्क की उस नस पर प्रहार किया है जो इसके ध्यान को केंद्रित किए हुए थी। अब इससे पहले कि ये फिर से अपना ध्यान उसी नस द्वारा केंद्रित कर दे, मैं इसके पावर पर वार करके मैं इसके शरीर पर वार करके इसके शरीर से खून के फव्वारे छुड़ा दूंगा। थर्ड, क्रोध के कारण झाग उगलते रीछा ने अपनी तलवार आगे की। ओह, मुझे इसकी तलवार के स्पर्श से अपने शरीर को बचाना होगा। लेकिन ये बात सोचने तक जो विलंब हुआ, उतनी देर में वो तलवार उसे छू चुकी थी। उफ! एक हल्के से स्पर्श के बाद रीछा ने तलवार को उसके शरीर से अलग कर लिया, लेकिन भेड़िया का पूरा शरीर उसी एक स्पर्श से ऐसे झंझना कर रह गया था मानो खड़े होने की ताकत भी खत्म हो गई हो। हुफ, इसके हाथ से यह तलवार छुड़ानी होगी। हुफ, जिसके लिए मुझे चीते की तरह झपट कर इसके कंधे पर चोट करनी होगी। खट! उफ! गुरु भाटकी के सिखाए युद्ध कौशल के उस शक्तिशाली प्रहार ने रीछा के उस बाजू को जैसे बेकार कर दिया था। अभी तो तेरा एक ही हाथ बेकार हुआ है, अब मैं तेरा शरीर ऐसा बेकार कर दूंगा कि तू ओह हिल भी नहीं पाएगा। उफ! अब मैं तुझे तब तक गेंद की तरह उछाल उछाल कर पीटता रहूंगा जब तक कि तू ये नहीं बता देता कि तू कौन है। धाड़! लेकिन भेड़िया के आश्चर्य का उस वक्त ठिकाना ना रहा जब अरे, ये तो मेरी ठोकर खाकर उछलता ही चला गया। मैंने इसे इतनी जोरदार ठोकर तो नहीं मारी, चक्कर कुछ और ही है। इधर को भी किसी चक्कर को समझने के फेर में नहीं पड़ने वाला था। कड़ाक! देख, मेरी गद्दा ने तेरी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अब ये तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर देगी। धम! उफ! अब मैं तुझे मौत का बंदी बनाने जा रहा हूं। धाड़! ये आया ये आया था कोबी को बंदी बनाने। क्रंच! गलप! अरे रे रे, ये तो बिना पंख के उड़ चला और वो भी मुझे बंदी बनाए बिना। अबे रुक जा। धम! कोबी! कोबी! ओह, ये किससे लड़ रहा है? रीछा की तरह मूर्छा का जिस्म भी हवा में उड़ता उछलता चला गया, जबकि इधर धम! हफ, हफ, फौजों के लिए अद्भुत थे वे पल।
अविस्मरणीय था वो दृश्य जो उस वक्त उसकी आंखों ने देखा था। क्रिस, ये क्या? फौजों की प्रत्येक पल चौड़ी होती आंखों ने देखा वो नजारा भी। स्पार्क, ये दोनों तो आपस में जुड़ गए। बुरी तरह से घायल कौन है ये? किसने घायल किया है इन्हें? मुझे पता लगाना होगा, क्योंकि ऐसे अद्भुत प्राणियों को घायल केवल कोबी अथवा भेड़िया ही कर सकते हैं। क्यों टकराए ये उनसे अथवा वो इनसे? दूसरे ही पल फौजो उनके सामने था। कौन हो तुम दोनों? मुझे तुम्हारी जख्मों पर औषधियों का लेप लगाने दो। औषधियाँ बचा कर रखो फौजो बाबा, क्योंकि हमारी असफलताओं ने इस जंगल का भविष्य बिगाड़ दिया है। औषधियाँ घायल होने वाले सैकड़ों जंगलवासियों के घाव को भरने के लिए बचा कर रखो। तुम मुझे कैसे जानते हो और ये सब क्या कह रहे हो? हमें तुम लोगों के विषय में बताकर भेजा गया है, तुम्हारे बारे में, जेन के बारे में, कोबी और भेड़िया के बारे में। मगर क्यों? तुम हो कौन? गुरुराज भाटकी के दूत, मैं मूर्छा और मैं रीछा। ठहरो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, वरना तुम सवाल पर सवाल करते जाओगे। जैसे कि तुम जानते हो फूजो कि एक तरह से कोबी और भेड़िया दोनों वुल्फानों के प्राणी हैं। गुरुराज भाटके ने अपनी शक्ति के बल पर फोबोस और मोबोस के प्रभाव से भेड़िया और कोबी को अलग तो कर दिया, पर दुर्भाग्य से फिर भी वो कोबी को वुल्फानो ला पाने में सफल ना हो सके थे और आज तक भी नहीं हो सके। इस परेशानी का हल वे अभी ढूंढ भी नहीं पाए थे कि तभी उन्हें एक नई बात ने परेशान कर दिया। ओह नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उफ, मैं तो भूल ही गया था। मेरी इस भूल के कारण तो पूरा जंगल ही समाप्त हो जाएगा और जंगल के साथ ही उसमें वास करने वाले सभी इंसान और जीव जंतु एवं पक्षी भी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपनी शक्ति से हमें प्रकट किया और हमें सब कुछ बताया। रीचा, मूर्छा, तुम्हें फौरन वहां जाना होगा जहां मैं तुम्हें भेजूंगा, क्योंकि इस ग्रंथ में पढ़कर मुझे याद आ गया है कि प्रत्येक 5000 साल बाद ब्रह्मांड में एक नए पुच्छल तारे का निर्माण होता है। इस निर्माण का असर भेड़िया मानव जाति पर बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी होता है। पहले जब वुल्फानो आबाद था तो दुर्दुम नाम की लकड़ी की सलीबों पर प्रलय के उस दिन सभी भेड़िया मानव को उसी की शाखाओं से बांधकर ठोक दिया जाता था। दुर्दुम को तोड़ पाना मेरे भी बस में नहीं होता था। उसे संसार में केवल एक ही शस्त्र तोड़ सकता है और वो है भेड़िया देवता की गद्दा। चूंकि मैं भी इसी जाति का हूँ, अतः मैं भी इस विध्वंस से अछूता नहीं हो सकता। वुल्फानो चूंकि वीरान है, इसलिए मुझसे यहाँ किसी को कोई खतरा नहीं। इस वक्त खतरा असम के जंगलों में है, क्योंकि वहाँ पर भेड़िया और कोबी है। कल अमावस की रात है। कल अमावस्या की रात से वो अशुभ घड़ी शुरू होती है। ये घड़ी अगले 12 घंटे तक रहेगी। कोबी और भेड़िया पर पुच्छल तारे की अद्भुत विध्वंसक शक्ति अपना असर दिखाएगी और वे प्रलयंकारी रूप से हिंसक हो उठेंगे। ये हिंसा पूरे जंगल पर गजब ढा देगी। दोनों मिलकर खून की नदियां बहा देंगे, क्योंकि दोनों पर खून सवार होगा। दोनों एक दूसरे की हत्या तक भी कर सकते हैं। मूर्छा, रीछा, तुम्हें मैंने अपनी शक्ति से इसलिए पैदा किया ताकि तुम पाताल में ले जाकर उन्हें 24 घंटों के लिए बंधक बना दो। और ये काम बिना लड़े नहीं होगा, क्योंकि जानवर बुद्धि को भी तो वैसे भी तुम्हारी इस कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। भेड़िया को भी तुम मेरी बात समझाने की चेष्टा करोगे तो वो भी इसे मेरी कोई चाल समझेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं उन्हें वुल्फानो वापस लाना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हें उन्हें बिना कोई अवसर दिए युद्ध नीति अपनाते हुए बंदी बनाने की चेष्टा करनी है। मैं तुम्हें असम के जंगल में भेज रहा हूँ, जहाँ पहुँचकर तुम्हारे शरीर अलग अलग हो जाएंगे और अपने अपने गंतव्य तक जा पहुँचेंगे, यानी एक भेड़िया के पास, दूसरा कोबी के पास। कोबी और भेड़िया दोनों असीमित शक्तियों के स्वामी हैं। किसी कारणवश अगर तुम दोनों उन्हें बंदी ना बना पाओ तो जेन या फौजों से संपर्क स्थापित करके आने वाले संकट के प्रति आगाह कर देना। समय कम है, तुरंत जाओ, भेड़िया देवता तुम्हारी मदद करेंगे।
जय भेड़िया देवता। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।